एक गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के पास कुछ ऋषि मुनि रहा करते थे। उनमें से एक ऋषि और एक चेला एक आश्रम के अंदर रहता था। उस सुंदर आश्रम में एक संत गुरु रहते थे और गुरु का एक चेला रहता था। एक दिन की बात है, गुरुजी के मन में विचार आया कि आज रात को अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। आज रात को पता करता हूँ कि कितना ज्ञानी हो गया है मेरा ये शिष्य। सो रात हो जाती है। रात के 10 बजे का टाइम था। जमीन पर एक तरफ गुरुजी और दूसरी तरफ शिष्य लेटा था। तभी गुरुजी को नींद आने लगती है। आश्रम में दीपक जल रहा था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा, मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। तुम उठो और इस दीपक को बुझा दो। शिष्य का जवाब, गुरुजी, आप मुझे क्यों परेशान करते हो? आप कंबल में मुंह दबका कर सो जाइए। समझ लेना दीपक खुद बुझ गया है। गुरुजी बड़े ही विचलित हुए अपने इस शिष्य के वचन को सुनकर। गुरुजी सोचने लगे, शिष्य बहुत आलसी हो गया है, और आगे विचार करने लगे। गुरुजी ने सोचा कि मैं इसके आलस को अगर नहीं तोड़ता हूँ तो ये इसके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। गुरुजी ने विचार किया और बोले, बेटा, आश्रम की खिड़कियाँ बहुत जोर से खड़क रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भयंकर तूफान और बारिश होने वाली है। तो तुम उठो और आश्रम की खिड़कियों को बंद कर दो, जिससे कि कोई नुकसान ना हो। शिष्य बोला, अरे गुरुजी, आपको तो मुझे परेशान करने की आदत पड़ गई है। आप अपने कानों में रुई लगा करके सो जाइए। न कानों में आवाज जाएगी और ना ही आपको कुछ सुनाई देगा। और समझ लेना कि खिड़कियां बंद हो गई हैं। गुरुजी इस बात को सुनकर के और भी ज़्यादा विचलित होते हैं और विचार करने लगते हैं कि शिष्य आलसी हो गया है और वचन मानने की इसमें आदत नहीं है। गुरुजी सोचने लगे कि मैं इसको इसके आलस से बाहर ला करके रहूँगा। अगर मैं इसको इसके आलस से बाहर न ला पाया तो मैं इसका गुरु नहीं। गुरुजी बोले कि बेटा, ये दरवाजा बंद कर दो। आश्रम में बहुत ठंडी हवा आ रही है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर बारिश आ रही है। बाहर कुछ सामान रखा हुआ है, उसको उठा करके अंदर ले आओ ताकि वो भीगे ना। फिर से चेला बोलता है कि गुरुजी, आप मानोगे नहीं, मैंने अभी आश्रम के अंदर एक बिल्ली को आते देखा था। आप उस पर हाथ फिरा करके देख लीजिए। अगर बिल्ली गीली है तो समझ लेना बाहर बारिश हो रही है, और अगर बिल्ली सूखी है
तो बाहर बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी बहुत ही विचलित थे, परेशान थे। इस कहानी को सुनकर के हमें ये प्रतीत होता है और हमें समझ लेना चाहिए कि किसी ने कहावत कही थी, गुरुजी 1 नंबरी और चेला 10 नंबरी। इस कहावत से वो कहानी सत्य होती है। आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी डाली गई वीडियो आप देख सकें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।